अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर आफियत से होंगे। आज मैं आप लोगों को बताऊँगा कि 4 रकात वाली जो नमाज होती है तो सूरह फातिहा के बाद क्या चारों रकात में सूरह मिलाना है, और सूरह फातिहा क्या चारों रकात में पढ़ना है या फिर एक ही रकात में पढ़ना है। जी हाँ मेरे भाई और मेरी बहन, मेरे इस वीडियो को आप गौर से देखें और मेरी बातों को सुने। इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपको अच्छे से मालूम हो जाएगा, क्योंकि हम नमाज़ पढ़ते हैं और अगर नमाज में कोई गलती हो जाए और सही से ना पढ़ें तो फिर नमाज पढ़ने का क्या फ़ायदा। और अगर हम अच्छे से पढ़ते हैं तो फिर इंशाअल्लाह तबारक व तआला अल्लाह की बारगाह में हमारी नमाज भी कबूल होगी। तो आज मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप 4 रकात वाली नमाज पढ़ रहे हैं और सुन्नत पढ़ रहे हैं, जैसे ज़ोहर की 4 रकात सुन्नत है, असर की 4 रकात सुन्नत है और इशा में भी 4 रकात सुन्नत है, तो अगर 4 रकात वाली नमाज पढ़ रहे हैं और सुन्नत पढ़ रहे हैं तो आपको चारों रकात में सूरह फातिहा पढ़ना है और सूरह फातिहा के बाद आपको सूरह मिलाना है। जी हाँ मेरे भाई मेरी बहन, आपको सूरह मिलाना है। कोई भी सूरह आप मिलाएं, छोटी सूरत हो या बड़ी सूरत हो, को जो आपको याद हो आप उसको पढ़ें, लेकिन चारों रकात में पढ़ें। ये एक बात हो गई सुन्नत की। अब रही बात फ़र्ज़ की, तो फ़र्ज़ की 4 रकात वाली जो नमाज है तो उसमें क्या है कि आपको 2 रकात में, यानी पहले की जो 2 रकात होगी उसमें आपको सूरह मिलाना है, और उसके बाद वाली जो आप 2 रकात पढ़ेंगे तो उसमें सिर्फ और सिर्फ ये फातिहा पढ़ेंगे, उसमें सिर्फ और सिर्फ सूरह फातिहा पढ़ेंगे, लेकिन सूरह नहीं मिलाना है, उसमें सूरह नहीं पढ़ना है। यानी पहले की 2 रकात जो है उसमें सूरह मिलाना है फ़र्ज़ नमाज में, जैसे असर में 4 रकात फ़र्ज़ नमाज है, ज़ोहर में है, इशा में है। तो मेरे भाई एक बात और मैं आप लोगों को बताऊँ, अगर आप इमाम के पीछे जमात के साथ नमाज पढ़ते हैं तो आपको न सूरह फातिहा पढ़ना है और ना ही कोई सूरह पढ़ना है, वो सब इमाम साहब पढ़ेंगे। आपको सिर्फ तस्बीह पढ़नी है, जैसे रुकू में, सजदा में, तशहुद में, इस तरीके ये सब आपको पढ़ना है, लेकिन आपको सूरह नहीं मिलाना है और सूरह फातिहा भी नहीं पढ़ना है। और अगर आप अकेले नमाज पढ़ते हैं तो फिर फ़र्ज़ की 4 रकात वाली नमाज पहले की 2 रकात में आपको सूरह मिलाना है और बाद की 2 रकात में नहीं मिलाना है। और अगर सुन्नत नमाज पढ़ते हैं 4 रकात वाली तो फिर आपको चारों रकात में सूरह मिलाना है सूरह फातिहा के बाद। तो मेरे भाई और मेरी बहन, मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा हो और आपको पता चल गया हो। तो इस वीडियो को जितना हो सके आप शेयर कर दें, और आपके मन में अगर कोई सवाल हो तो आप कमेंट पर ज़रूर बताएं।